108। दो संख्या का योग है ना, संख्या का योग है वो 1365 है, 65 है। छोटी संख्या अगर x है तो बड़ी संख्या हो जाएगा 1365 माइनस x। उसमें अंतर दिया हुआ था उस क्वेश्चन में, नहीं उस क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ था, हम भी पढ़े नहीं और वही पढ़ लिए। ये योग दिया हुआ है, दो संख्या का योग 1365 है, तो एगो संख्या x तो दूसरा होगा 1365 माइनस x। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर ये प्राप्त हो, यही ना। अब है योग दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन अंतर वाला दूसरा क्वेश्चन है। ये दोनों को गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1365 माइनस x बराबर 4x प्लस 15। ये इधर आएगा तो 1350 बराबर हो जाएगा 5x और x का मान होगा 270। तो ये योग वाला क्वेश्चन, अंतर वाला क्वेश्चन, उसमें भागफल 6 है ना। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन तो एक ही बात है ना। योग मतलब दोनों मिला के, उस क्वेश्चन में था दो संख्या का अंतर 1365 है और बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। इसमें योग 1365 है। क्लियर। देखिए अंतर उसमें था दिया हुआ तो प्लस कर दिया, इसमें योग दिया हुआ तो माइनस। देखिए दो संख्या मिला के 1365 है, दो संख्या मिला के 1365। एक छोटी संख्या हमने माना x, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 1365 माइनस x। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं कि ये हमने कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, क्या इससे पीछे वाला अंतर में क्या कहता है दो संख्या का अंतर, यानी दोनों के अंतर 1365 है, तो उसमें छोटी संख्या अगर x होगा तो बड़ी संख्या हो जाएगा x प्लस 1365, तब ना अंतर होगा 1365 का। उसमें अंतर 1365 था, इसमें दोनों संख्या मिला के 1365 है। क्लियर। उस संख्या में था बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। वो में दो संख्या का अंतर 1365 है, इनमें दो संख्या मिला के 1365 है। क्लियर। दूसरा संख्या निकल जाएगा ऑटोमेटिक। दूसरा संख्या 1365 माइनस एक्स, 1365 माइनस एक्स करेंगे तो दूसरी संख्या, इसमें भी x निकलता है 270 घटा देंगे। हाँ इसमें दूसरा संख्या निकालना होगा, तो पहला संख्या छोटा संख्या 270, तो बड़ी संख्या 270 प्लस 1365 ये निकलेगा। ये भी क्वेश्चन है किताब में। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन 108 के बाद चलेंगे 13 ही है ना जी, 113 में कहता है क्या, 113 में कि भाग के एक प्रश्न में शेषफल 6 है। भाग के एक प्रश्न में शेषफल 6 है। यदि भागफल का 5 गुना है, इसका ये 5 गुना है, पता नहीं भागफल पता नहीं है, पर इसका ये 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना है। तथा शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने पर अर्थात 20 और इसका 5 गुना है, मतलब ये 4, तो 5 होगा 20 और उसका संख्या निकालना 86 हो जाएगा। संख्या 86 होगा ना जी, 86 हो जाएगा। तो भाज्य ज्ञात करे, तो यही ज्ञात करना है। हो गया। 13 नंबर जिनका था, 13 जिनका था, अब आइए 13 के आगे तो बताना था टफ होता है, इसी यहीं पर बताते हैं, उधर बताने में ना झप जाता है। 117 n एक प्राकृतिक संख्या हो तो, n एक प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, n एक प्राकृतिक संख्या हो मतलब 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो, तो n के पावर 3 n को विभाजित करने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है। n के पावर 3 माइनस n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या। n का मान अगर हम 1 लेंगे तो 1 में से 1 जाएंगे तो 0, 2 लेंगे तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6, 3 लेंगे n का मान 3 लेंगे तो 27 में से 3 जाएगा तो 24, 4 लेंगे तो 64 में से 4 जाएगा तो 60, 5 लेंगे 125 में से 5 जाएगा तो 120। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 17 नंबर में, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 6 और ऑप्शन है 12। देखिए कौन संख्या सदैव विभक्त करता है, तो 6 सदैव विभक्त करता है। 6 है ना, वो हमेशा विभक्त करेगा। क्लियर। आपका आंसर हो जाएगा 6।
ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 भी तो कट रहा है, 3 से भी कट रहा असल बड़ी संख्या का 2 से भी तो कट रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी 2 3 6 12, है। छोटा 12 से तो हमेशा व्यक्त नहीं हो रहा है, 2 3 6 से हमेशा व्यक्त हो रहा है। तो बड़ी संख्या इसमें से कौन है? 6 आंसर। क्लियर? छोटी पूछता तो 2 है ही। आइए, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट 17 के बाद 18 में कहता है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 2870, तो कह रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। देखिए इस क्वेश्चन में ना ऊपर में अगर कोई समीकरण देना मतलब उसके हेल्प से ही नीचे बनाना। अगर ये नहीं भी देता तो हम बना लेते, आता है हम लोग को बनाने। सम संख्या के वर्गों का योग, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर। ये 4 होता है 2870, गुना करने पर आएगा आपको 11480। 1 लाख कहाँ से आ गया जी? क्लियर? कोई आपत्ति नहीं? 18 के आगे 20 नंबर क्वेश्चन। h एक अंक है, कहता है 9h प्लस h8 प्लस h6 230। कहता है h एक को अंक है, कौन सा अंक वहाँ पे दे दे कि हमको 230 फूट जाए ना। तो 9h h8 और h6 230 ऐसे ही होता है ना। 8 6 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 का 0 हैंड में 2, 9 और 2 हैंड वाला 11, 11 और 6 17, 6 23 फूट जा रहा है। h का मान 6। हो गया क्लियर? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन मिटा दे। 20 के बाद क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक श्रेणी है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चल रहा है। कह रहा है कितना? 98, 98वां पद, 98वां पद। अगर ये ऐसे ही चलता रहे तो 98वां होगा, 98 होगा पद, वहाँ पे क्या आएगा? क्लियर? देखिए 4 को का सीरीज चलता है। अगर किसी भी संख्या को हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 कुछ नहीं, तो यही ना आ सकता है। इसके अलावा भी शेषफल आ सकता है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 1 2 3 ही आएगा। 5 से भाग देने पर 0 1 2 3 4 ही आएगा, 5 शेषफल कभी नहीं आएगा। तो जो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 कुछ नहीं तो 0 आएगा। अब इस सिस्टम को यहाँ पर बैठा दीजिए, 1 2 3 यहाँ बैठा दीजिए 0। क्लियर? अब क्या कीजिए कि 98 को आप दीजिए, 98 को दीजिए 4 से तो 2। अब दूसरा पद कौन है? तो 2। एक और हम अतिरिक्त बताते हैं। अगर यहाँ पर लिखता GAPKL डॉट 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 का 103वां पद कह देता। कितने पद रिपीटेशन है? 5 को है ना। तो शेषफल बचेगा 1 2 3 4 नहीं तो 0, यही ना। 103वां पूछ रहा था। 103 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? 3। तीसरा पद कौन है? P। अगर यहाँ 120वां पद पूछता, 120वां, तो 120 को अगर हम देते 5 से तो क्या होता है? 0 मतलब L। समझ गए बात को? याद रखिएगा बात में। 1 2 3 नहीं तो 0। क्लियर? कितने रिपीटेशन हो रहे हैं उतना से भाग देना है। उसमें 4 रिपीटेशन हो रहा है तो 4 से, इसमें 5 रिपीटेशन हो रहा है तो 5 से। ये रीजनिंग भी है, मैथ है नहीं, रियल में रीजनिंग है। 22 के आगे 127 में कहता है कि x बराबर 2/5y + 3। कहता है x में 1 से 2 तक वृद्धि करने पर
अर्थात x का मान एक बार 1 लेंगे, x का मान पहले एक बार 1 लेंगे, x का मान 2 लेंगे, तो y में क्या आएगा? एक समीकरण है x बराबर 2/5 y + 3, एक समीकरण है x बराबर ये होता है। अगर x का मान 1 लेते हैं तो y का मान क्या आता है, और x का मान 2 लेते हैं तो y का मान। क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर इतना हो तब x 1 से 2 तक वृद्धि होने पर y में क्या होगा। अब देखिए x का मान 1 लेते हैं तो 1 प्लस हो जाएगा यहाँ 2y/5 + 3, इधर तो -2 बराबर 2y/5, इससे ये कट जाएगा, पर माइनस रहेगा ही, तो y का मान -5, कोई आपत्ति नहीं। अब x का मान 2, x का मान 2 ले लेंगे तो 2y/5 + 3, पहले 3 इधर भी नहीं कटेगा, पहले प्लस आएगा, ये इधर आएगा तो -1 बराबर 2y/5, क्रॉस करेंगे 2y/-5 और y बराबर होगा -5/2। ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? वो है छटका ज़्यादा है, तो कहेंगे y में -5 से -5/2 तक की वृद्धि। क्वेश्चन ये था, अटपटा सा था, समझने की बात है कि कहता है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है। क्वेश्चन कहा एक समीकरण दे दिए और x का मान 1 से 2 तक वृद्धि करेंगे तो y का मान में कितना वृद्धि होगा, तो x का मान पहले 1 लेकर y निकालिए, x का मान 2 लेकर y का मान निकालिए, इससे ये ज़्यादा है तो लिख दिए y में -5 से -5/2 तक की वृद्धि, बस यही आंसर होगा। क्वेश्चन 23 के आगे 25 मिटावे। वीडियो अपलोड कब तक हो जाएगा? आपको देखने का मन कब तक है? कितना? ऐसे तो जादू नहीं होता है, लोड होने में टाइम लगता है। वाईफाई तो है कहाँ? वाईफाई रहा था तो जल्दी हो जाए, भूल ही हो जाते हैं। तो याद, हाँ कल याद था संजोग से। वो पहले 1 घंटा तो अपलोड होने में लगता है 5G वाला, बहुत टाइम लगता है। इतना वीडियो कितने टाइम का बनता है पता है? कितने GB का? कम से कम 10-12 GB का रहता है। आधा घंटा का 12 GB का रहता है, 15 GB का। अपलोड होने में टाइम लगता है। तीन लेयर रहता है अपलोड होने में। एक होगा क्या प्रोसेसिंग, एक बार क्या होगा, एक बार क्या होगा, 3 बार होता है। हाँ तो 3 प्रोसेस 1 घंटा लगता है। उसके बाद भूल गए रहते हैं कि अपलोड करना है। नहीं बैठारी में रहता है याद से, काम धाम आजकल रहता है ना, भूल जाते हैं। कोशिश करेंगे याद रहा तब। कितना 25 मिलेगा? कहाँ कैसे मिलेगा? कहाँ खोजिएगा वीडियो? है ठीक है, उसी पे आ जाएगा। हाँ कितना 125 जी, 125 में कहता है यदि n एक ऋणात्मक संख्या है, n एक ऋणात्मक संख्या है, n एक ऋणात्मक संख्या है तो सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन ए में दिया है 0, बी में दिया है -n, सी में दिया है 2n और डी में दिया है n²। n है ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक का मतलब -1 लेते हैं, तो ये तो 0 का 0 रह जाएगा। ये -1 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, नहीं जी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका 1। सबसे छोटा कौन? सी -2, सबसे छोटा ये हो जाएगा। यही क्वेश्चन था कि n एक ऋणात्मक मान ले तो चारों ऑप्शन में से सबसे छोटा कौन है, तो सी होगा -2 होगा, 2n होगा छोटा ना, -2। मिटा दे, मिटा दिया जाए। आ, 25 के बाद 26 में कहता है यदि a और b विषम संख्या हो तो a और b दोनों विषम संख्या है। विषम संख्या हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सम होगा? ऑप्शन ए। आप जानते हैं कि विषम और विषम को जोड़ने पर सम प्राप्त होता है ना। विषम में विषम जोड़ेंगे तो सम, में विषम जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। विषम को विषम से गुना करने पर विषम ही होता है
और विषम को विषम से गुना करके सम और सम में सम जोड़ते तो कहता है क्वेश्चन में क्या कि यदि ए बी दो विषम संख्या हो तो निम्नलिखित में से सम संख्या कौन सी है। हमने ऑप्शन ए प्लस बी लिखा है, ए प्लस बी प्लस 1 लिखा है, ए बी लिखा है और ए बी प्लस 2 लिखा है। अब हम सिद्ध करने के लिए बता देते हैं, सम विषम अगर कन्फ्यूजन हो तो एक का मान 1 ले लेते हैं, इसका मान 3 ले लेते हैं, दोनों विषम है, जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5, ये कितना होगा 3, ये होगा 3 का 3 2 5। अब देखिए इसमें से सम कौन हुआ, तो विषम विषम को जोड़ दिए यानी ऑप्शन नंबर 1, बाकी सब विषम है ना। विषम लेंगे वही होगा। हाँ कोई भी सम ले लीजिए, सीधे विषम सम में कन्फ्यूजन हो पर संख्या ले लीजिए, कन्फ्यूजन दूर। आइए 26 के बाद क्या कहिए ना 27 कहता है दो क्रमागत सम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर सदैव, तो सम होता है 2 4 6 8, वर्ग अगर इसका करे तो हो जाएगा 4 16 36 और 64, अंतर इसे करे तो 12, अंतर करे तो 20, अंतर करे तो 24 होगा ना जी, 28 होगा। अब कहता है किससे विभक्त होगा, तो ऑप्शन देते हैं 27 में ऑप्शन है 3 6 7 और 4, 3 6 7 और 4, सदैव किससे विभक्त हो रहा है 4 से, तो 4 से विभक्त हो रहा है तो 28 ना, मिटा दे। सदैव किससे विभक्त होगा, सदैव हाँ 4 से। और एक और लिख लीजिए, 10 का 100 का 36, क्वेश्चन नेक्स्ट आगे 128 कहता है क्या कि 3 अंकों की एक संख्या में से इसके अंकों का योग घटाने पर प्राप्त 3 अंकों की संख्या दुनिया में कितना है 900, कोई भी 3 अंकों की संख्या में से उसका अंकों का योग घटाइए तो वह सदैव 9 से विभक्त हो जाएगा। जैसे 1 1 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 108, 1 2 3 में से 6 घटाएंगे तो 117, कोई भी 3 अंकों की संख्या ले ले, 9 9 9 में से 27 घटाएंगे तो 972, कोई भी संख्या ले ले, 5 4 1 ले ले, इसमें से हम कितना घटाएंगे 10, तो हो जाएगा 531। अब देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन में कहता है क्या सदैव 6 से विभक्त होता है, कहाँ 6 से विभक्त होता है, सदैव होता है 6 से विभक्त नहीं होता है, ये कहाँ 6 से विभक्त होता है, कहाँ 6 से विभक्त होता है, ये कहाँ 6 से विभक्त होता है, नहीं हुआ। ऑप्शन 2 सदैव 9 से विभक्त होगा, हाँ सदैव 9 से विभक्त होगा, 9 से विभक्ति का होता है अंकों का योग 9 से, 9 9 18 9 विभक्त होता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कहता है 9 6 दोनों से विभक्त होता है, गलत, और 6 तथा 9 दोनों में से किसी से विभक्त नहीं होता है, ये भी गलत, यानी आंसर बी 9 से सदैव कोई भी 3 अंकों की संख्या में से अंकों का योग घटा लीजिए वह 9 से विभक्त हो जाएगा। क्लियर। 28 हो गया, अंतिम खत्म, टाटा बाय बाय राहुल गांधी।